इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 1 ईयर के जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट इंडेक्स हैं वो सारे हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो पहला रिपोर्ट है, पहला इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2022 में रैंक क्या था बताइए। तो 2022 में इंडिया का रैंक था 107। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिश किसने किया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट निकालते हैं, उनका नाम याद करना ज़रूरी होता है। ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन इसका पब्लिशर इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा होगा। ठीक है, अब ये देखिए 2022 का रैंक है 107 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2023 का अभी रिपोर्ट आया नहीं है, ये अगले महीने अक्टूबर में रिलीज़ हो जाएगा। 2021 में इसका कितना आ रहा था 101। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 2021 लास्ट में 1 तो इधर भी 1 लास्ट में 101। 2022 में 107। टॉप किसने किया है? बेलारूस ने किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसके क्या इंडिकेटर हैं, मतलब क्या 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 देख करके बनाया जाता है। इसमें 4 इंडिकेटर हैं, इनको रैंक किया जाता है। उस हिसाब से कंट्री की रैंक होती है, जैसे अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टेलिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक थी बताइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 132 है। ठीक है, इसमें भी अभी 2023 का रैंक नहीं आया है। ठीक है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 132 है। इसको पब्लिश यूएनडीपी ने किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किसने किया था? स्विट्ज़रलैंड ने किया था। और लास्ट कौन आया था? साउथ सूडान आया था। ये भी याद कर लीजिए, एक एक पोजीशन याद करना ही बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक था? क्या रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बताइए। तो देखते हैं आंसर। इनोवेशन इंडेक्स में इसका रैंक है 40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक है 40। कंफ्यूज मत करिएगा, 2-3 रिपोर्ट हैं, एक का रैंक 38 है, एक का रैंक 40 है, एक का रैंक 42 है। तो आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इनोवेशन में 40 रैंक है इसका। ठीक है, टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। और जो 2023 का रिपोर्ट है वो 27 या 28 सितंबर को आ जाएगा। मैं इसके लिए जब रिपोर्ट इसका रैंक आ जाएगा तो मैं देखूंगा, तो एक और वीडियो बना दूंगा। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। अगर आप 27-28 सितंबर के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा कमेंट, जो भी इसका रैंक आया होगा लेटेस्ट। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन पूछेगा नहीं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है बता सकते हैं आप? चलिए, इसका आंसर होगा 127। 2023 का 127 है ग्लोबल जेंडर गैप में। 2022 में 2022 में इसका रैंक 135 था, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। कितने पोजीशन? 8 पोजीशन का। जेंडर गैप इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, इसको याद करिए। जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप कौन है? आइसलैंड है, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है। और लास्ट कौन है जेंडर गैप में? अफ़गानिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये अभी जल्दी रिलीज़ हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया क्या रैंक है? इम्प्रूव हुआ है? लास्ट ईयर का ना बता दीजिएगा। देखिए, इस साल जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है वो 80 हो गया। पिछले बार 85 था। ठीक है, और इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। और पब्लिश कौन करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भूल जाइए। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 80 है इस बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? मैं आपको बताया था ना पहले कि कुछ रिपोर्ट हैं जिसमें एक का रैंक 38 है, 40 है, 42 है। तो देखिए, एक इसमें ये आ गया, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है, उसमें से एक ही है। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 40 है। ठीक है, 2022 में 37 था, मतलब हमारी रैंक
बेकार हुई है, 3 रैंक गिरा है हम लोगों का, ठीक है। इसमें टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने किया। आईएमडी पब्लिश करता है इसको, ये इंपॉर्टेंट है, आईएमडी पब्लिश करता है इसको, ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपको टॉप 3 भी देखना है तो यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड, ये हैं टॉप 3 पोजीशन में। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? ठीक है, ये DAL होगा। तो देखिए, बहुत बेकार रैंक आई थी, या गवर्नमेंट ने अपोज भी किया था इस रैंकिंग को लेकर के, तो आप ये इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूज़ में रहा था। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का इंडिया का रैंक एकदम लास्ट था, 180 रैंक आया हुआ था 2022 में, 23 का भी रिलीज़ नहीं किया गया है। 180 आउट ऑफ 180, 180 में से लास्ट रैंक था इंडिया का। इसको पब्लिश कौन करती है? येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबियन यूनिवर्सिटी, दोनों मिल करके पब्लिश करती हैं। पता नहीं कौन सा भांग खा करके ये लोग रिलीज़ करते हैं, 180वां रैंक दे दिया इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कितने स्टेप्स ले रही है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। खैर छोड़िए, टॉप क्या है? डेनमार्क है। ये पूछेगा नहीं, क्योंकि इतना बकवास रैंक इंडिया का बहुत कम चांस होता है पूछने का, मतलब बहुत नेगेटिव इमेज दिखाया गया इसमें इंडिया को। खैर चलिए आगे देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? वो है 8। इंडिया की रैंक है 8, लास्ट ईयर था 10, ठीक है, 2023 में 8 रैंक है। टॉप 3 पोजीशन एम्प्टी है, मतलब कोई भी कंट्री इतना अच्छा नहीं है कि उसको टॉप 3 में रखा जाए, कोई भी नहीं है। तो 4th से स्टार्ट होता है, इंडिया का रैंक 8 है। चलिए आगे देखते हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखिए यही है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया का रैंक 38 है, ठीक है, 38 है। इसको पब्लिश कौन करता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। इसमें टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने किया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की रैंक थोड़ी सी गिरी है लास्ट ईयर से, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 161 है, ठीक है, 161 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। स्कोर कितना है इसमें? स्कोर है इसमें 36.62, ठीक है ना। और इसमें टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने किया है। रिलीज़ कौन करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, हम देख सकते हैं। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? वो 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। एयर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? इम्प्रूव हुई है पिछले बार से। एयर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक अब 3rd हो गई है, ठीक है। 2023 में इंडिया की रैंक 3 है, ये 3 से 3 याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2022 में इंडिया की रैंक 6 थी। टॉप कौन कर रहा है? USA की जो एयरफोर्स है वो टॉप है, टॉप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट में इसमें इंडिया का रैंक है 108 है डेमोक्रेसी रिपोर्ट में। 2022 में इसका रैंक कितना था? 100 था, ठीक है। पब्लिश कौन करता है? VDAM। टॉप किसने किया? डेनमार्क। टॉप सबका याद करना जरूरी नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप केवल इंडिया का रैंक देख सकते हैं, याद कर सकते हैं इस साल का और 1 साल पीछे का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर जो क्वेश्चन उठाया जाता है वो 3-4 महीने पीछे का उठाया जाता है। हम तो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एकदम अपडेटेड पढ़ा रहे हैं। 10 दिन पहले भी रिपोर्ट आया होगा तो मैं इसमें आपको इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो आपको सेफ़ रहने के लिए दोनों साइड का पढ़ना चाहिए, ठीक है, मतलब लास्ट 2 साइड का आपको मालूम होना चाहिए। तो 2023 में 108 रैंक था, 2022 में 100 था, 8 रैंक नीचे गिरा है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी रिपोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? बता सकते हैं आप लोग? 138 होगा, नहीं 136 था 2022 में। देखिए मैं भी गलत हो गया। 2023 में इम्प्रूव हुआ है, 126 रैंक आ गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रैंक इम्प्रूव हुआ है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को पब्लिश करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क,
ठीक है। टॉप किसने किया, सबसे ज़्यादा खुश किस देश को लोग हैं, फिनलैंड है। सबसे ज़्यादा दुखी अफगानिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 2022 का, अभी 23 का नहीं आया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85 है। ठीक है, देखिए इसको किसने रिलीज़ किया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स, सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 97। ठीक है, 2023 सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 97, याद रखिएगा। लॉयड रजिस्टर फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिश किसने किया सेफ्टी परसेप्शन। टॉप किस कौन कर रहा है, उज्बेकिस्तान कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, इसमें इंडिया का रैंक 42 है। ठीक है, याद रख लीजिए 42 है। इसको पब्लिश किसने किया है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पब्लिश किया है। टॉप किसने किया है, यूएसए ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक 13 है। ठीक है, और पब्लिश कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद करने को आप याद कर सकते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंडिया का रैंक है 13 है। 2023 में 13 है, 3 से 3 याद कर लीजिए। इसमें टॉप किसने किया, अफ़गानिस्तान। टॉप अफ़गानिस्तान मतलब क्या है, ये मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसको हुआ है टेररिज्म से। ठीक है, इसलिए टॉप किया है, 13वें नंबर पर है, मतलब सबसे ज़्यादा टेररिज्म से जिसको दिक्कत है वो अफ़गानिस्तान है। इंडिया का जो नंबर आता है वो 13 नंबर पर है वर्ल्ड के हिसाब से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है बताइए, इसमें रैंक है 126। ठीक है, इंडिया का रैंक 126 है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ये याद रखिएगा 126 है। सबसे पीसफुल कंट्री कौन सा है, आइसलैंड है। पब्लिश्ड बाय, ये भी सेम पब्लिश किया है, जो भी टेररिज्म पब्लिश किया था वही पीस इंडेक्स भी पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, आइसलैंड क्यों है, कोई रहता ही नहीं है इधर, तो ऐसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 61। ठीक है, और 61 है। टॉप किसने किया है, यूएसए ने किया है। ठीक है, 61, इंडिया 6 प्लेस इम्प्रूव किया है। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, 6 प्लेस इम्प्रूव किया है आपका पिछले साल से, मतलब 2021 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट, विंड रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक 4th है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट जो कर रहा है विंड से वो इंडिया 4th नंबर पे आता है। ठीक है, अब बताइए इसमें टॉप कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, 237 गीगावाट, बहुत ज़्यादा होता है। उसके कंपेयर में आप इंडिया को देखिए, 4th रैंक है जिसका, ये प्रोड्यूस कर रहा है 42.8 गीगावाट ओनली, और ये चाइना देखिए 237 गीगावाट, इसके बाद यूएसए है। तो काफ़ी आगे तक हम लोगों को जाना है, बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम अपना क्रूड ऑयल पे जितने भी खर्च होते हैं उसको बचाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, मोस्ट पॉल्यूटेड, इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सबसे गंदा जगह कौन सा है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटी कौन सा है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये है भिवाड़ी, भिवाड़ी है इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी। भिवाड़ी कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का 3rd पॉल्यूटेड सिटी है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट लाहौर है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd है, 4th दिल्ली नहीं है, कोई और है। तो लाहौर है, ये पाकिस्तान में है, फिर होटन है, फिर भिवाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, देखिए फायर पावर इंडेक्स में सब कुछ आता है, आर्मी भी आता है, नेवी भी आता है, एयरफोर्स भी आता है। ठीक है, सब इंक्लूड करके इंडिया का रैंक क्या है, 4th रैंक है। ठीक है, अब इंडिया से आगे कौन कौन है, टॉप पे है यूएसए, फिर रसिया आता है, फिर चाइना आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया का रैंक 67 है। अब ये देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूछ सकता है आपसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक कितना है? 67 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक 67 है। टॉप किसने किया है? स्वीडन ने किया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इंडिया रैंक सिप्रीज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सिप्री के हिसाब से, सिप्री देखिए ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर करके एक रिपोर्ट निकालता है, उसमें इंडिया का क्या रैंक है? ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब इंडिया कौन से पोजीशन पे आता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के नाम पे। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है, वो कौन करता होगा? यूएसए करता है, लेकिन इंडिया का रैंक उसमें क्या आता है? वो है 4th है। ठीक है, अब टॉप जो कंट्री हैं वो यूएसए है, फिर चाइना है, फिर रसिया है। चाइना 2nd नंबर पे आता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, इंडिया 4th नंबर पे आता है। और इंपोर्ट करने के मामले में फर्स्ट रैंक पे कौन है? इंपोर्ट के मामले में आपका फर्स्ट रैंक है, जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है वो है इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया मोस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा रहने योग्य जगह कौन सा है इंडिया में? वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको किसने पब्लिश किया? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। न्यू दिल्ली का रैंक कितना है? 112 रैंक है। ठीक है, उसके बाद मुंबई है 117। लेकिन टॉप ग्लोबली टॉप कंट्री कौन सा है जो सबसे अच्छा रहने के लिए? वो वियना है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और लास्ट कौन सा है? डेमस्कस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के हिसाब से इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है, अब वो जो पूरे वर्ल्ड में टॉप किया वो एमआईटी किया है, यूएसए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया बेस्ट सिटी रैंक अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का बेस्ट सिटी कौन सा है जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है स्टार्टअप के लिए? मतलब स्टार्टअप अगर किसी को खोलना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब सबसे ज़्यादा आसानी किस सिटी में होगा? ठीक है, उसका रैंक पूछा है। तो देखिए, पहले तो आप समझिए कौन सा सिटी है, वो है बेंगलुरु। ठीक है, इसका रैंक 20 है वर्ल्ड में, और इंडिया में इसका रैंक 1 है। ठीक है, इंडिया का टॉप बेंगलुरु है, मतलब रैंक 1 हो गया इंडिया के सिटी में, लेकिन वर्ल्ड में इसका रैंक 20th है। ठीक है, अब जो टॉप किया रैंक 1 है वो सिलिकॉन वैली है, यूएसए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय विच ईयर इंडिया टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस, एनर्जी इंडिपेंडेंस इंडिया कब तक अचीव कर लेगा? इंडिया ने अनाउंस किया है ना, देखिए एनर्जी इंडिपेंडेंस के बोला है कि हम कब तक अचीव कर लेंगे, और बोला है नेट कार्बन न्यूट्रल भी कब तक अचीव कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन देखिए 2070, 30, 50, 47, कब तक एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव करेगा? तो इसका आंसर है 2047। चलिए देखते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस 2047। ठीक है, अब देखिए नेट जीरो एमिशन कब तक अचीव करेगा? 2070 तक। ठीक है, चलिए ख़त्म होता है ये। अब आगे कोई भी रिपोर्ट अगर बचा होगा या कोई भी देखिए मैं सारे रिपोर्ट आपको नहीं पढ़ाया हूँ, मतलब जो फालतू रिपोर्ट हैं वो मैं छोड़ दिया हूँ। जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है एग्ज़ाम में आने के जिसके चांस है, मैं सिर्फ वही पढ़ाया हूँ आपको, और इससे बाहर मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। और इसके बाद कोई अगर रिपोर्ट आता है तो मैं वीडियो को पार्ट 2 करके लेते आऊँगा। ठीक है, मैं इसको एक प्लेलिस्ट बना दूँगा, प्लेलिस्ट में इसको मैं डाल दूँगा। अगर दूसरा कोई वीडियो आएगा तो मैं उसको भी उस प्लेलिस्ट में